नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो सब लोग? सब ठीक होगा? तभी इतना दिन हम तो घर पे ही बैठा है क्योंकि लॉकडाउन के कारण आपको बाहर नहीं आ सकता है। तो कल हम लोग तो यहाँ पे बहुत दुखी था, तो कभी वो वीडियो देखा होगा क्योंकि वो जून एक सब लोग तो यहाँ पे मसा से ढूंढना वो तो घूमना था, लेकिन यहाँ केवल अध्यापक लोग ही था। तो एक खुशी की बात है, इस साल 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ए और 10वीं कक्षा बी और 10वीं कक्षा डी ई विभाग में तो मैं आपको हिंदी पढ़ाते हैं। कभी पिछले साल आपको परिचित होगा, वो तो राधिका टीचर आपको पढ़ा था लेकिन इसमें कुछ बदलाव होते हैं, तो शैली कुछ बदलाव है। आपको कभी तो इसमें कुछ दिक्कत होगा, कभी तो आसानी होगा, वो तो आपको जो भी कुछ होता है तो आपको खुलकर कह सकता है। ठीक है, आप बताओ इसके बारे नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? लॉकडाउन का पीरियड सब कैसे गया आप लोगों का? खूब मस्ती किया होगा ना? लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग को सीरियस होना है, पढ़ाई में भी ध्यान देना है। 10th स्टैंडर्ड है तो थोड़ा सा हम लोग को सीरियस होना है। तो पिछले साल मैंने आपको 5 क्लासों में लिया था। मैंने आपको बताया था कि अगले साल रंजीत सर लेंगे, तो 4 क्लास में रंजीत सर है और 10th C में मैं आपको हिंदी ले रही हूँ और मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। आप लोग खुश हैं ना मेरे से? हाँ, हम लोग को इस साल बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। घर में बैठे हम लोग इस बार सीखेंगे। आप अपने घर में खुशी से बैठ के हर चीज़ सीखेंगे। जो भी आपको कुछ भी डाउट हो, हम दोनों टीचर से आप पूछ सकते हैं। तो शुरू करें आप लोग, हम लोग शुरू करें? सब तैयार है ना? आपको खुशी की बात है क्योंकि बाकी सब विषय तो एक ही के अध्यापक पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों को हिंदी दोनों एक साथ पढ़ाते हैं क्योंकि आप तो अकेला नहीं है। तो आप हम लोग भी अकेला नहीं है, आप लोग भी अकेला नहीं है, हम एक साथ आपको हिंदी पढ़ाते हैं। डरने ठीक की है? कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। हाँ? आप बिल्कुल मत डरो, घर में बैठ के जो भी हो, कुछ भी हो, हमारा फ़ोन नंबर है आपके पास, हम लोग वीडियो भेजेंगे, नोट्स भेजेंगे, आप लोग पढ़ सकते हो। हम लोग हिंदी में बहुत अच्छी तरह करेंगे, कोई डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। तो हमने कहा था, तो हम लोग पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं। इकाई 1, इकाई मतलब यूनिट पहला वीर बहुटी। वीर बहुटी क्या है ये आप लोगों ने देखा होगा। अभी हम लोग आपको चित्र भेज रहे हैं। एक तरह का कीड़ा है, लाल रंग का कीड़ा है, छोटा लाल रंग का कीड़ा है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। वो बारिश के समय आता है वो कीड़ा। सबसे पहले मैं वो तो वीरबोटी हमें उनको दिखाएंगे, उसके बाद हम तो बाकी पढ़ाएंगे, नहीं तो उनको जानता नहीं होगा वो वीरबोटी है। ठीक है, अभी वो देखो। बच्चों, तो हम लोग शुरू करें अपना पहला पाठ। इकाई 1, इकाई मतलब यूनिट पहले में हम लोग पढ़ेंगे वीर बहुटी। वीर बहुटी का भी आपको चित्र आपने देखा होगा ना। वीर बहुटी क्या है? एक छोटा सा कीड़ा है, लाल रंग का, बहुत सुंदर प्यारा सा कीड़ा है, जो यहाँ हम लोग ने केरला में हम लोग को देखने को नहीं मिलता, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, वहाँ जहाँ ये खेतें ज़्यादा होती हैं वहाँ ये कीड़ा देखने को मिलता है। लाल रंग का मुलायम सा कीड़ा है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको देखने के लिए। तो जो हमारी जो वीर बहुटी है, जो कहानी है, ये कहानी 2 दोस्तों की है, बेला और साहिल, और ये दोनों वीर बहुटी को बहुत पसंद करते थे। और तो इसका वो लेखक प्रभात, वो उनका जन्म तो राजस्थान में है, करौली नाम के गाँव में उनका जन्म हुआ था। और एक विशेषता भी है, ये युवक कवि भी है और कहानीकार भी है। ये दोनों विधाओं में प्रभात अपनी कलम की चमत्कार दिखाया है। कहानी वीर बहुटी। बादल बहुत बरस लिए थे,
बादल मेघंगल बहुत बरस लिए थे, बहुत बारिश हुआ उससे, साधारण बारिश नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। इतना बारिश होने के बाद भी उसमें पानी अभी और बचा है। इसका मतलब क्या है, आगे भी बारिश होने वाली है। अभी बारिश का समय चल रहा है, आपको देखा होगा जब ज़्यादा बारिश होती है उसके बाद भी 10 या 15 मिनट के बाद फिर बारिश होती है, बादल में पानी बचा हुआ होता है। उसी तरह उस बादल में भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। वे खेतों जंगलों के ऊपर छाए थे, खेतों के ऊपर, खेत मतलब क्या है, पाड़ंगल, जंगल के ऊपर, जंगल काड़गल, इसके ऊपर सब बादल छाए हुए थे। छाए मतलब क्या है, छाए मतलब സ്പ്രെഡ് है, ബാദൽ സബ് ക്ലൗഡ്സ് എല്ലാം സ്പ്രെഡായി കിടക്കില്ലേ, അതുപോലെ ഇനിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാരേ ആകാശ് മേഘോं से भरा था, മുഴുവൻ ആകാശവും മേഘों से भरा था, फुल मेघों से भरा था. मतलब वो बारिश का समय था उस समय. मेघों की छायाओं में, जब क्लाउड सब आकाश में होता है तो हमको छाया, छाया मतलब क्या है, നിഴലുകൾ, ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളുടെ നിഴലുകൾ, ഗീലി ഹവായ്, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തണുത്ത കാറ്റ് വരില്ലേ, ഗീലി मतलब നനഞ്ഞ ഹവായ്, ഇധർ ഉധർ, इधर उधर मतलब इवड़ेയും अवड़ेയും घूम रही थी. घूमना मतलब क्या है, यहाँ वहाँ वंडरिंग बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, वो घूम रही थी. पेड़ों के तने, पेड़ मतलब ट्री, सबको मालूम है ना, जो ट्री के तने हैं, तने मतलब क्या है, ट्रंक, जो पेड़ों के तने हैं अभी भी गीले थे, अभी भी गीले थे. बारिश होने के बाद पेड़ पत्तियाँ गीली रहती हैं, वो तने अभी भी गीले थे. ठीक है, उसी प्रकार है यहाँ मूंगफलियाँ के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे. अभी वो राधिका जी ने बताया क्या, वो पूरा सब वो जंगल, वो खेत, ये सब तो बारिश से भरा हुआ है और उनमें तो पानी भी है, वो पत्तों में पानी भी है. उसी प्रकार मूंगफलियों के हरे खेतों में, മൂങ്ഫലിയ നിലക്കടലയുടെ വയലുകളിൽ മുഴുവൻ പീലേ ഫൂൽ, മഞ്ഞ പൂക്കൾ അബീബി ഗീലേത്തെ, ആ മഞ്ഞ പൂക്കൾ മുഴുവൻ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगाता, वो खेतों में, ये मूंगफलियों के खेतों के बीच बीच में बाजरा का पौधा भी उगा हुआ है. മുളച്ചു നിൽക്കുക, വിളഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अടക്കി हुई थी. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാജറയുടെ വളരെ നീണ്ട മെലിഞ്ഞ ഇലകളുടെ തലപ്പത്ത് മുഴുവൻ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध घुली हुई थी. അതുപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം, നമ്മുടെ പുതുമഴ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ മണ്ണിനൊരു മണം ഉണ്ടാവില്ലേ, അതുപോലെ ആ മഴ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ മുഴുവൻ ആ ഒരു മണം മുഴുവൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. अभी हम दूसरा निश्चित पढ़ेंगे. दूसरा निश्चित में ऐसे कहते हैं, उन्हें बीरबोटी से मिलना होता था, അവർക്ക് ആ बीरबोटी കാണണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, സുബഹ സ്കൂൾ के लिए घर से कुछ समय पहले ही निकल आते थे. അതുകൊണ്ട് അവര് സ്കൂളിലേക്ക് സാധാരണ പോകുന്നേക്കാൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങി. കാരണം സ്കൂൾ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തിരയാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സ്കൂൾ के लिए घर से कुछ समय पहले ही निकल आते थे. कस्बे से सटे इन खेतों में बीरबोटियों गोचा करते थे. അവര് പട്ടണത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ വയലുകളിലാണ് बीरबोटी അവര് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. वो बीरबोटी किस प्रकार होते हैं, सुर्ख, मुलायम, गदबदी बीरबोटियां. सुर्ख ഡാർക്ക് റെഡ് കളറിലുള്ള, നല്ല ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള, മുലായം മിനുമിനുസുള്ള, നല്ല മിനുസായിട്ടുള്ള ഗദ്ബദിയ, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ बीरबोटी തിരയാനാണ് അവർ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയത്. ധർത്തി പർ ചൽത്തി ഫിർത്തി ഗൂൻ കി പ്യാരി പ്യാരി ബൂന്ദേ. ഈ ഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ बीरबोटी കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തത്തുള്ളികൾ ഉരുണ്ടു പോകുന്നതാണോ എന്ന് തോന്നും. ആ രീതിയിലുള്ള ഈ बीरबोटी തെരഞ്ഞെടുത്താണ് ये दोनों तो स्कूल के लिए तो सबसे कुछ समय पहले निकल आए थे. അവർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ബാഗ് ഉണ്ടാകില്ലേ, जब उनके बस्ते मीन्स स्कूल बैग उनकी पीठ पर लगे थे. पीठ मतलब क्या है, मुदगत लदे थे. लदा मीन्स क्या है, डाल के, वो डाल के स्कूल में वो लोग जाते थे. कंधों पर टंगे होते थे. कंधे मीन्स शोल्डर में टंगे होते थे, तूकी हुई. वे एक दूसरे के बहुत नजदीक रहे. नजदीक मतलब क्या है, बहुत पास खड़े होकर, कहना चाहिए बिल्कुल सटक वरना
बिल्कुल जॉइंट पास खड़े होकर बीर बहुटियां खोजते थे। एक तो उनके पीठ पर बस्ता है, दूसरा ये लोग खेतों में जब बीर बहुटी खोजते हैं तो क्या है, आपस में सटक कर वो लोग बीर बहुटियां खोजते थे। उन्हें देखने के लिए, किन्हें देखने के लिए, बीर बहुटियों को देखने के लिए वे बारिश की, മഴയുടെ गंध भरी, गंध मीन्स मणमुल्ला, बुरी जमीन। बच्चों एक बात पे ध्यान रखना, यहाँ दो चीज है, भरी और बुरी। भरी मतलब नारंगद, बुरी मतलब ब्राउन कलर। ब्राउन कलर वाला जमीन पर, भूमि बैठ जाया करते थे ഇരിക്കുന്നു। മഴയുള്ള, മഴ കൊണ്ട് നനഞ്ഞ ആ മണമുള്ള ബ്രൗൺ കളറുള്ള മണ്ണില് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും എന്ത് കാട്ടും, ബാഗ് കുടിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ ഇരിക്കും। बेला देखो, इस बीरबोटी का रंग तुम्हारे रिबन के जैसे लाल है, സാഹിൽ ने कहा। സാഹിൽ പറയാണ് ബേലോട് പറയാണ്, ബേല നോക്ക്, നിന്റെ തലയിലെ ആ റിബണിന്റെ അതേ നിറമാണ് ഈ ബീർബോട്ടിക്കുള്ളത്। തുമ്മി കുछ सुनाए बेला? बेला നീ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ? ആ സുനാ, പഹലി ഗണ്ടി ലഗ് ഗई है, ഫസ്റ്റ് ബെൽ അടിച്ചതല്ലേ? ആ ഞാൻ കേട്ടു। लेकिन मुझे पेन में साही भी भरवानी है दुकान से, എനിക്ക് കടയിൽ നിന്ന് പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കാനുണ്ട്। बच्चों आप लोगों ने कहानी सुना होगा, सीखा। कुछ भी आपको टेंशन के लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ भी अगर इसमें शंका है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ तक आपको पढ़ाया है, आपको गृह कार्य भी तो करना है, घर में चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना। तो आपका गृह कार्य क्या है, जहाँ तक आज हमने आपको लिया है इसका पटकथा तैयार करना है। आप लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा ना, पटकथा कैसे करते हैं करके, टीचर ने बताया था ना, 2 तरीके से पटकथा लिखते हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक तरीके से पटकथा लिख सकते हैं। बीच में एक लाइन खींच के स्थान, समय, जो पात्र हैं वो लिख के दूसरी तरफ संवाद कर सकते हैं। नहीं तो सीधा जिस तरह हमने शुरुआत में कहा था, जो लिखने के बाद वार्तालाप करके शुरू कर सकते हैं। आपको दोनों मेथड का जो भी है वो हम लोग आपको भेज के देंगे, उनमें से कोई एक मेथड से आपको पटकथा तैयार करना है। और बच्चे बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि हम लोग अगले दिन आपका होमवर्क चेक करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आपको हम लोग सर का और मेरा फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया।